विद्वान ऋषियों को प्रणाम करते हुए आज माँ सरस्वती की वंदना में कविता पाठ होगा और छंद के माध्यम से से वंदन कि माता वीणा वादिनी से विनय हमारी ये है, विनती यही है ये है जीवन निराला हो, वाणी हो मुखर यह लेखनी प्रखर रहे, काव्य रूप सुमनों में मुठी भाव माला हो, रस अलंकारों से विभूषित हो हर छंद, एक एक शब्द मधु अमीय में ढाला हो, और राही कर जोड़ मातु मांगता है यही वर, अंधियारे जीवन में सबके उजाला हो। दूसरा छंद देखें कि माता वीणा वादिनी वरद हस्त आपका है, आपकी कृपा ने ये जीवन संवारा है, और डूबती थी नाव मझधार बीच अपनी जो कृपा दृष्टि करके माँ आपने उबारा है, तो श्वेत वस्त्र श्वेत हार महिमा अपार माटी, अम्बुज खिले हैं श्वेत श्वेत जल धारा है, आज इस सभा में पधारो श्वेत हंस संग, हम बुद्ध जीवियों को आपका सहारा है, हम बुद्ध जीवियों का आपका सहारा है। और एक 2 मिनट का समय मैं ले लेना कहता हूँ ताकि कुछ चले गए। साहित्य में कुछ ऐसे तत्व आ गए हैं जो कि समाज को कलंकित कर रहे हैं। कहते हैं एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। अभी साथ आदरणीय द्विवेदी को न मालूम हुआ होगा, गोबर गणेश जी को शायद न मालूम हुआ। अभी गोबर गणेश जी ने चर्चा किया कि लोग दूसरे की रचना पढ़ देते हैं। मैं भुक्तभोगी हूँ, मेरी पूरी किताब ही अपने नाम से छाप देते हैं। और ये मुझे कैसे मालूम हुआ कि आदरणीय विसरिया जी एक काव्य संकलन साझा संकलन छाप रहे हैं, 45 लोग हैं उसमें। तो एक कवि उनको पुस्तक दे गया पूरी अपनी बढ़िया आकर्षक, और निशान लगाया गया कि इसमें से 11 रचनाएं हमारे नाम की हैं, तो छाप देना। हमारी पुस्तक नहीं जो उन्होंने बताया, खैर उन्होंने टाइप में देने से पहले देख लिया एक बार, तो देखा कि तो हमारी सब रचनाएं अपने साथ में। तब उन्होंने फोन करके उनको बुलाया और देखा मैंने कि हमारी काव्य वाटिका जो सन 2000 में प्रकाशित हुई थी, आज से 24 वर्ष पहले, उसकी 11 रचनाएं उसमें अपने नाम से छापी हुई है। और हमारी नहीं, 50% हमारी रचनाएं और 50% अन्य कवियों की रचनाएं। और एक बात फिल्मी गाने वगैरह सब छाप के उसने एक काव्य भुवन नामक किताब छापी अपने नाम। अब ये कवियों के लिए बड़ा खास बात है कि वो हृदय तल से अपनी कविताओं की रचना करते हैं। सोना चांदी पैसा चला जाए वो ठीक है, लेकिन अगर कविता कोई उनकी इस तरह से चोरी करके छाप दे, सरेआम वो भी लखनऊ का ही का, और उसका नाम है बलभद्र नाथ त्रिपाठी निर्भीक, और हर गोष्ठियों में जाता है। हमारे योगेश जी ने तो कई बार उसको कागज पकड़ भगाया, लेकिन फिर वो आके बैठ जाता है। हिंदी संस्थान में भी अभी आया था, आदर्श साहित्य परिषद में, चेतना साहित्य परिषद में, हर जगह वो प्रकट रहता है। और यहाँ तक ठीक था अपनी रचनाएं हिंदी जो को सुनाए, लेकिन अब दूसरे कवियों की रचनाएं उस पर किताब छपवा दी। एक बार यहाँ से योगेश जी ने फटका के भगा दिया था। खैर हाँ, सबको मतलब आदमी ऐसा है ही, लेकिन कितना गिर जाएगा ये नहीं। तो हर सामाजिक मतलब काफी 200-250 लोगों ने कमेंट किया और सभी साहित्य संस्थाओं ने इसका बाइकाट कर दिया है। अब वो आता नहीं है, निर्भीक हो गए, काम कर दिया। और हमारा जी जब जलता था तो उस पर ही हमने एक छंद लिख दिया।
तो डिसाइड लेकिन पुस्तक में अभी भी है वो। नहीं, उन्होंने तुरंत जो है उसको पैसा वापस कर दिया संकलन और कहा ये तो हमको बता देता। कोर्ट में जब होता तो उनको भी जाना पड़ता है कि आप हिसाब कैसे दिए। इस तरह से उसने जो है भाई वो तो प्रबंधन है स्वागत है ना। वही से तो उसके ऊपर हमने लिखा कि पुस्तक छपाने की लालसा हुई है तेज और राही कवि की रचनाओं को चुराया है और काव्य वाटिका से चुन लिया प्यारे प्यारे पुष्प आए आए और ये सब करने से मन न डराया। तो साहित्य जगत को कलंकित किया है जब बुद्धिजीवियों को यह किंचित न भाया है। सभी ने भर्त्सना किया सबने है किया सबने किया। और बलभद्रनाथ अब ऐसा हुआ निर्भीक काव्य वाटिका से काव्य उपवन लाया है। तो काव्य वाटिका थी उसको काव्य उपवन बना दिया। आप तो उससे अलग कर दिए। हमने सुना बाकी हमारी तरफ से वैधानिक कार्रवाई इसके ऊपर चल रही है ताकि उनको सबक मिले, ऐसा कार्य कभी दोबारा न करें। उनको देखे 10 लोग और सीख। एक है कुंडलिया चंद्र पर देख लीजिए कि चोरी कर निज नाम से पुस्तक ली है छाप अरे वाह। और लाज शर्म सब छोड़ कर करते ऐसा पाप, करते ऐसा पाप। अरे बलभद्र त्रिपाठी और बनना चाहे अस्त्र लिए गर्दभ की काठी। तो कह रही कविराय हो रही यह बरजोरी और कवि बनने की चाह करें कविताएं चोरी करें। और इनसे सतर्क रहना ऐसे लोगों से। ये किताबें देने के लिए मना कर दिया गया, कोई अपनी किताबें ना दे। ना ऐसे के लिए बहुत बेहतर है, बहुत निर्लज हैं। आदर्श साहित्य परिषद में सभी कवि इनकी भर्त्सना करते गालियां दे रहे थे, ये सामने बैठा हुआ तालियां बजा रहा। उसकी वीडियोग्राफी भी कराई तो क्या इतना बेहतर में कभी कर सकता है काम, कितनी गलत बात है। अब मैं अपने जो संदोष सुना रहा हूँ कि रोगी चाहता है निज रोग से निजात मिले और भोगी चाहे भोगों में न कभी व्यवधान हो और चाहता है कृपण अकूत धन संचय हो और दानी चाहता है निज हाथों से ही दान हो। तो चाहता है आलसी शरीर से न काम करे और घर बैठे सबसे ही बड़ा धनवान हो और कभी चाहता है सम्मान उसे मिला करे और शारदे के चरणों में भक्ति और ध्यान हो। कभी शारदे के चरणों में भक्ति और ध्यान हो। तो हम लोग शारदे के चरणों में भक्ति करके कहते हैं माँ अच्छे अच्छे शब्द अच्छी अच्छी रचनाएं हमसे कराइए। और कोई चाहता है कि टाका डाल के कोई दूसरे किताबें छुपवा दे कराइए। देखिए ऐसा समय भी आ गया है। आगे देखें एक संदर्भ कि मानव का जीवन न मिलता है बार बार अतएव दुखों से न कभी घबराना है और धर्म करें अपने को पाप से बचाते रहें दीनहीन दुखियों को भोजन कराना है। तो इच्छाओं को सीमित रख कर्म करते ही रहें और मन से महेश्वर को नहीं विसराना है। क्या कहने और तन में निवास करते हैं सदा 5 शत्रु काम क्रोध मद लोभ मोह को हराना है। काम क्रोध मद लोभ मोह को हराना है। और अब काका जी आमंत्रित कर दीजिए हमारे